गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बेस थ्योरम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, जो पांचों का पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज लास्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर करेंगे। बेस थ्योरम यहाँ से एंड हो जाएगा, इसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एलपीपी। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या है। इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्ड बॉल्स, कोई फैक्ट्री होगा जिसमें बोल्ट्स को बनाया जा रहा है, मतलब उसका उत्पादन किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। बहुत सारा फैक्ट्री होता है जहां कपड़ा बनाया जाता है, हर चीज का फैक्ट्री होता है। कपड़ा का फैक्ट्री हो गया, बोल्ट का फैक्ट्री हो गया, नट बोल्ट जानते ही होगा, बोल्ट जाना है, नट बोल्ट। वैसे यहां तुम बल्ब का भी लिख सकता है, बल्ब का फैक्ट्री होगा, समझ आ रहा है ना। तो कोई फैक्ट्री है जिसमें बोल्ट को तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और उस फैक्ट्री में 3 मशीन लगाया गया है। मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी, जो तीनों का तीनों मैन्युफैक्चर कर रहा है 25%। मशीन ए के द्वारा 25%, मशीन बी के द्वारा 35% और मशीन सी के द्वारा 40% बोल्ट बनाया जा रहा है। एक दिन का उसका होमवर्क होगा, एक दिन का वर्क होगा उसका, और एक दिन का उसका वर्क कितना है, 25, 35 और 40, 100%। देखो एक बात बताओ, 100% हर लोग के लिए अलग अलग होता है, समझ आ रहा है ना। अगर ये 100% अगर बल्ब बना रहा है, हर इंसान का 100% अलग होता है। मान लो मेरे को इतना वर्क करना है, मेरे लिए 100% है कि मेरे को आज इतना वर्क करना है। किसी इंसान को उससे भी ज्यादा करना है, उसके लिए 100% अलग होता है, कितना हमको वर्क करके आज जाना है। तो सबका परसेंट हाँ अलग है। अगर हमको इतना काम करना है, आज इतना वर्क करना है, तो मेरे लिए 100% वही है, बस में ना। अगर किसी और के लिए अगर मेरे से भी ज्यादा अगर काम कर रहा है, उसके लिए 100% हुआ है। तो यहाँ पे 100% उसका बल्ब बनाने का एक दिन का वर्क है। इसके बाद बोला ऑफ देयर आउटपुट्स, जितना भी आउटपुट्स उसको मिल रहा होगा, जितना बल्ब बना रहा होगा, उसका आउटपुट्स कितना है, 100% है। उसमें से उसका जो 5% है, 4% है और 2% जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट निकल जा रहा है। अच्छा, कोई भी मशीन होगा यार, 100% थोड़ी ना सही बनाता है, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट तो हो ही जाता होगा। मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जीरोक्स मशीन बना रहा, कुछ तो दाग धब्बा तो आ ही जाता है। तो कोई भी मशीन दुनिया में ऐसा नहीं कि जो 100% सही बनाता, कुछ ना कुछ तो उसको लॉस है। बात में कभी देखा होगा गांव में ईट बनाता है, ईटा जान रहे ना, उतना बड़ा भट्ठा जब बनाता है तो बहुत ईट ना बर्बाद हो जाता है, टुकड़ा बन जाता है। तो 100% कोई भी मशीन नहीं है कि जो पूरा का पूरा जितना चाहिए उतना पूरा का पूरा सही निकाल के दे देगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिफेक्टिव तो आना तय है। ये बात समझ में आ गया। तो मतलब 25% में 5% इसका क्या है, डिफेक्टिव है। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, मतलब एक बल्ब या एक बोल्ट को निकाला गया तो पाया गया वो डिफेक्टिव है। वो क्या पाया गया, डिफेक्टिव है। इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि मशीन बी के द्वारा जो डिफेक्टिव बोल्ट है जो पता चला, वो क्या चांस है कि मशीन बी ही बनाया होगा। अच्छा, कभी हम लोग बल्ब लेने जाते हैं, तो बल्ब लेने जाते तो चेक करके देता है हमको, और चेक किया पता चला फ्यूज है, समझ आ रहा है ना। तो वहां पे क्या होता है, वो तो हम लोग को नहीं, हम तो नहीं ले सकते, या तो वो दुकानदार वाला वो हमको देगा नहीं, वो रख लेता है और कंपनी को वापस करता होगा। तो जो कंपनी पे वापस होता होगा, वो कंपनी का मालिक सोचता होगा कि आखिर ये डिफेक्टिव जो बल्ब आया वो कौन मशीन मेरा ऐसा बना दिया, कौन मशीन खराब है। वो मशीन को चेक करना स्टार्ट करता होगा। आखिर वो भी तो अपना मशीन को देखेगा ना तो फिर ज्यादा डिफेक्टिव देने लगेगा। तो चेक करता होगा तो पता चला कि उसका मशीन भी खराब था। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मशीन भी ही दिया होगा,
डिफेक्टिव तो मशीन ए भी दे सकता है, खराब बल्ब तो मशीन सी भी तैयार कर सकता है, तो कोई भी मशीन तैयार कर सकता है। लेकिन ए थोड़ी बोल रहा है कि मशीन बी के द्वारा बनाया गया। ये बोल रहा है क्या चांस है कि बी के द्वारा जो खराब बल्ब आया होगा वो मशीन बी के द्वारा आया होगा। यहां मशीन ए के द्वारा भी आ सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये सवाल समझ में आ ही गया होगा। दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं है, और फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, समझ आ रहा है ना, कोई भी मशीन ऐसा नहीं है जो 100% पूरा क्या बोलता है सही है। तो ये सवाल समझ में आ गया कि ये जो परसेंट दिया है उसका डेली का मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब बना रहा है 25%, 35% और 40% उसका बना रहा है। उसमें से 5% जितना आउटपुट है उसमें से 5%, 4% और 2% उसका क्या है, बल्ब खराब निकल जा रहा है। तो बोल रहा है मशीन बी के द्वारा क्या बनाया। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो बेस का फाइंड से स्टार्ट करते हैं। इसी को तो ट्रिक बोलते हैं, इसी को तो ट्रिक्स बोलते हैं। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बनाया है सब क्वेश्चन में फाइंड से स्टार्ट किया है। अब एक क्वेश्चन में अगर हम लोग बनाते फाइंड से और दूसरा क्वेश्चन में अगर फ्लफ कर जाता, वो ट्रिक नहीं, चुतिया बनाया जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मशीन हम लोग हमेशा अगर फाइंड से बना रहे हैं तो आज भी फाइंड से बना रहे हैं, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन हो चाहे लास्ट हो। तो इसलिए मेरा श्योर क्या है, प्योर का प्योर ट्रिक्स है। तो याद कर हम लोग इसका बनाने का काम फाइंड से ही स्टार्ट करते हैं, और इवेंट्स लिखते जो है वो फाइंड से ही तैयार करते हैं। तो बता दो यहाँ के बाद अगर इवेंट्स हम लोग तैयार करेंगे तो कहाँ से तैयार स्टार्ट करते हैं, फाइंड से। तो मशीन बी का नाम लिया, कौन मशीन का नाम लिया, तो लिखेंगे। अच्छा एक बात और, मशीन बी का नाम लिया है और मशीन बी सेकंड में आ रहा है, तो मशीन बी को जो डिनोट करेंगे या लेट करेंगे उसको E2 से लेट करेंगे। समझ आ रहा है ना। तो आ जाओ, स्टार्ट कहां से करेंगे, फाइंड से। स्टार्ट कहां से करेंगे, फाइंड से। तो फाइंड में किसका नाम लिया, बी। तो यहां से इवेंट तैयार करते हैं। इवेंट जो तैयार करते हैं, इवेंट्स जो तैयार करते हैं वो कहां से करते हैं, फाइंड से। तो लेट E2 बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड, यही ना हो रहा है। E2 क्या कर रहा है, मशीन भी क्या कर सकता है, मशीन का काम क्या है, मैन्युफैक्चर्ड, बनाना। तो बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड यहां लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। क्या मैन्युफैक्चर्ड, बोल्ट का मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, बाय मशीन बी, ये हुआ। तो जब हम लोग फाइंड से अगर लिख लिए, अगर नेक्स्ट इवेंट और अगला इवेंट लिखना हो तो जो फाइंड से हम लिखे हैं उसमें ना करके लिखेंगे कि हम नहीं, अब मशीन बी तो नहीं चाहिए तो ए, अगर बी नहीं चाहिए तो ए मिलेगा। तो ए मेरा होगा E1 बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, मशीन ए। अगर मशीन ए नहीं चाहिए, ना करके इवेंट तैयार करते हैं, नहीं चाहिए तो लिखेंगे बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, मशीन सी। इसको हम लोग मानेंगे सी को E3। इतना तक तैयार हो गया, इतना तक तैयार हो गया। अब यहां से अगर बात करें तो हम बताए थे अगर इवेंट तैयार कर लेता है तो इवेंट कहां से तैयार करते हैं, फाइंड से। फाइंड से तीनों इवेंट नहीं मिलेगा, कोई एगो मिलेगा, और एगो मिलने के बाद जैसे बी मिला तो उसको ना कर देगा तो सारे इवेंट तैयार हो जाएगा। E1, अगर E1 का बात करें तो E1 के बारे में पढ़ा जाए, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, मतलब मशीन ए के द्वारा बोल्ट कितना बनाया गया, मशीन ए के द्वारा कितना बोल्ट बनाया गया, मैन्युफैक्चर्ड किया गया। वो साफ साफ लिखा है मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर्ड 25%, 100। और E2 जो बोला, E2 क्या है, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, बी के द्वारा कितना बोल्ट बनाया गया। तो साफ साफ लिखा है कि बी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 35%, परसेंट को 100 में बदल दे, और E3 है ना, E3 बोला मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, सी के द्वारा कितना तैयार किया गया,
वो है उसका होमवर्क है एक दिन का सी का 40%, वो 40 बल्ब भी बना पाएगा। समझ आ रहा है? और सब मशीन अपना 100% दे दिया। ये तो हो ही गया। अब एक लड़का को कंफ्यूजन है, किसी को कंफ्यूजन है क्या? है तो बोल दे। किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? नहीं है तो अच्छा बात, लेकिन कंफ्यूजन हम तैयार कर रहे हैं। जब 2 हेडेड कॉइन था तो वहां 1/3 होता था, 1/3 होता था। स्कूटर था तो वहां पे 2000 बाई 12000 था, 4000 बाई 12000 था, 6000 बाई। तो अब एक लड़का का माइंड में आया कि 3 इवेंट है सर, तो कॉइन वाला में 1/3, स्कूटर में 2000, क्या कभी कभी कितना चेंज होगा? ये चीज बहुत बड़ा बात है, समझना है। एक बात बताते हैं, कॉइन में क्या था बताते हैं। कॉइन में था 2 हेडेड कॉइन को सेलेक्ट करना, इसके बाद हेड आना। तो वहां पहले 2 हेडेड कॉइन को हम लोग पकड़ रहे थे, तो 2 हेडेड कॉइन 1 था, तो वहां 2 हेडेड कॉइन का सेलेक्ट बात हो रहा था, इसलिए एगो 2 हेडेड था, टोटल 3 कॉइन था। वहां कॉइन का सेलेक्टिंग का बात हो रहा था। लैंग्वेज समझो कि बताओ क्या चांस से हेड आया होगा 2 हेडेड से, क्या चांस है 2 हेडेड से हेड आया होगा? तो भैया 2 हेडेड को पहले पकड़ेंगे, तब उछालेंगे, तब हेड आएगा। तो 2 हेडेड कॉइन वहां क्या है, हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको सिलेक्शन बता रहे। तो सिलेक्शन तो 2 हेडेड का एक ही था और टोटल 3 कॉइन, 22 कॉइन एक था, टोटल 3 वहां है। वहां कॉइन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा था, वहां सिलेक्ट बात हो रहा था, कितना तरीका से हम कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए 1/3 था। स्कूटर में क्या था, ड्राइवर। तो वहां ड्राइवर सच में अगर एक स्कूटर ड्राइवर होता, एक कार ड्राइवर होता, ऐसे लिखता स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर, तो हम लोग मान ही लेते कि एक ड्राइवर है। लेकिन वहां 2000 लिखा ना, तो लैंग्वेज समझो, 2000 था इसलिए 2000/12000। अगर कहली लिख देता सिंपल ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, तो बोलते एक ड्राइवर है। स्कूटर ड्राइवर लिख देता सिर्फ स्कूटर, कार तो सोचते एक ड्राइवर है, टोटल 3 ड्राइवर है, तो स्कूटर 1 टोटल 3। और वहां कॉइन का क्या था, 3 कॉइन है, तो इसलिए 1/3 नहीं सर। वहां स्कूटर, एक बार क्लियर कर देता है, स्कूटर बोलता, कार बोलता और ट्रक सिर्फ ऐसा बोलता तो 1/3। हेड बोला 2 हेडेड, 22 अनबाइस्ड, 3 कॉइन बोला इसलिए 1/3। लेकिन वहां स्कूटर बोल दिया 2000, तो 2000 अब लेना पड़ेगा ना, नहीं कुछ बोलता तो एक ड्राइवर है बोल। अब इसमें क्या है, यहां मशीन का सेलेक्ट का बात नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा रहता कि आप मशीन को सेलेक्ट कीजिए तब बात होता 1/टोटल 3 मशीन। लेकिन यह बात हो रहा है कि मशीन ए कितना बना रहा है, तो बनाने का बात होगा तो फिर 25% है। अब दिमाग खुल गया होगा। अगर यह मशीन सेलेक्ट का बात होता कि नहीं मशीन को तुम सेलेक्ट करो कितना तरीका से, तो बोले 3 मशीन में 1/3 होता। लेकिन यह मशीन का सेलेक्ट नहीं है। यहाँ क्या लैंग्वेज समझो, बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन है, तो यह मशीन सेलेक्ट नहीं कर रहे बल्कि बता रहे कि मशीन ए के द्वारा कितना बनाया, तो 25%। ये यहाँ बात हो रहा है। अगर मशीन का रहता कि 3 मशीन में बताओ एक मशीन को कितना तरीका से तुम चूज कर पाएगा, तब होता है 1/3। तो यह मशीन का सिलेक्शन का बात नहीं है, यह मशीन का उत्पादन का बात है, इसलिए यहाँ 35/100 हुआ। अगर ये उत्पादन नहीं बोलता ना, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं मशीन ए एगो टोटल 3 गो। तो यहाँ मशीन सेलेक्ट नहीं, और वहां कॉइन सेलेक्ट का बात था, पहले कॉइन सेलेक्ट तब हेड फेंको, तो वहां कॉइन उत्पादन थोड़ी कर रहा था। स्कूटर भी तेरा सेलेक्ट था, लेकिन वहां क्या हो गया, वहां दे दिया अब संख्या, इसलिए 2000 लिखना पड़ा। तो स्कूटर ड्राइवर पहले सेलेक्ट करते तब वो एक्सीडेंट करता, तो खाली स्कूटर लिखता, कार लिखता ड्राइवर, तो वहां बोलते स्कूटर ड्राइवर का 1 है टोटल 3 है। लेकिन यहाँ पे क्या मशीन को सेलेक्ट नहीं करे, बल्कि यहाँ पूछ रहा मशीन नहीं ना, मैन्युफैक्चर बाय मशीन है। ऐसा पूछा कि सेलेक्ट बाय मशीन है, नहीं, सेलेक्ट बोलता तो 1 बाय होता। यहाँ मैन्युफैक्चर, तो मशीन क्या है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 3 मशीन में ऐसे बोलता है, एक मशीन को आप कैसे कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बोलते सर मशीन एक ही गो है सर, और टोटल 3 मशीन है 1/3। तो यहाँ मशीन सिलेक्शन नहीं, मशीन का मैन्युफैक्चर है, कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मशीन ए का सेलेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि मशीन ए का कितना वो डेली का बल्ब बना रहा है वो पूछ रहा है। तो कितना 25/100, 35/100। अब समझ में आ गया, यहाँ सिलेक्शन मशीन का नहीं बल्कि मशीन के द्वारा बनाया कितना जा रहा है वो पूछा जा रहा है। एक बहुत कंफ्यूजन होता था मेरे टाइम में कि 3 इवेंट है, 1/3 लिखने के छोड़कर 25/100 लिख रहा है,
तो ये कंफ्यूजन आज क्लियर कर दिए। अगर मशीन का बोलता कि 3 मशीन में आप एक मशीन कितना तरीका से आप चूज कर सकते हैं, तो बोलते भैया टोटल 3 मशीन है, मशीन ए को एक तरीका, मशीन बी को एक तरीका, टोटल 3। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेलेक्ट नहीं बल्कि मशीन E1 का मैन्युफैक्चर का बात हो रहा है। तो मशीन E1 को सिलेक्ट नहीं कर रहे बल्कि मशीन E1 कितना प्रोडक्ट बना रहा है उसका बात हो रहा है। क्लियर हो गया? तो सिलेक्शन नहीं, मशीन E1 कितना बना रहा है, मशीन E2 कितना बना रहा है और मशीन E3 कितना बना रहा है, ये बात कर रहे हैं। चलो अब ये समझ में आ गया पूरा क्लियर? चलो अब अगर हम लोग बात करें कॉमन इवेंट, तो देख लो कोई भी मशीन होगा तो डिफेक्टिव तो आना ही है, कोई भी गाड़ी होगा एक्सीडेंट तो होना है, कोई भी क्वाइन होगा हेड तो आना है, कोई भी क्वाइन होगा तो हेड तो आना है, क्योंकि क्वाइन का नाम ही होता है हेड और टेल। हेड कुछ हो तो कुछ तो होगा ना, अगर हेड टेल नहीं होगा खाली टेल होगा तो थोड़ी ना है। तो मेरा कहने का मतलब क्वाइन तो है, अगर क्वाइन होगा तो हेड तो आएगा ही। गाड़ी में चलोगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही, कॉमन एक्सीडेंट है हेड आना को। और अगर कोई भी मशीन होगा तो खराब आज न कल तो देगा। मशीन अगर नया है ठीक है, नहीं दे रहा है, कभी ना कभी पुराना होगा और कभी ना कभी खराब होगा ही। तो यहाँ पे डिफेक्टिव आना तो कॉमन है, कोई भी मशीन है चाहे मशीन ए है बी है सी है, तो डिफेक्टिव मेरे लिए कॉमन है कि वो तो कोई भी मशीन दे सकता है। तो क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव बोल्ट्स, शॉर्ट में लिख सकते हैं डिफेक्टिव बोल्ट्स। समझ आ रहा है ना? बोल्ट इज डिफेक्टिव, बोल्ट इज डिफेक्टिव या डिफेक्टिव बोल्ट शॉर्ट में भी लिख सकता है, बोल्ट इज डिफेक्टिव। अब बताए थे कॉमन के साथ E1 लिखना, कॉमन के साथ E2 लिखेंगे, कॉमन के साथ E3 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिख लिया। कॉमन के साथ E1, कॉमन के साथ E2, कॉमन के साथ E3। अब ए लिखने का स्टाइल बता दिए कि कॉमन लिखने के बाद कॉमन के साथ E1, कॉमन के साथ E2, कॉमन, इतना लिखने के बाद अब पढ़ने का स्टाइल बता रहे। ये लिखने का स्टाइल था कि कॉमन के साथ सब, पढ़ने का स्टाइल E1 मतलब हो गया। E1 का मतलब होता है नीचे का मतलब काम हो चुका है। क्या हो चुका है भैया, E1 क्या काम किया होगा देख लेते हैं। बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन है, तो मतलब E1 बता रहे कि मशीन ए के द्वारा बोल्ट बना दिया गया, बोल्ट बना दिया गया, मतलब बना दिया मतलब उत्पादन हो गया है, तैयार हो गया है। तो मशीन अगर E1 अगर बोल्ट बना दिया हो गया तो पूछा ए के बारे में पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, डिफेक्टिव बोल्ट। तो क्या चांस है डिफेक्टिव, और वैसे भी सही बोला, पहले डिफेक्टिव बोल्ट नहीं आएगा, पहले तैयार किया होगा, तब चेक किया होगा, तब पता चला होगा। अच्छा निकालने के बाद तो लगा होगा सब बल्ब सही है, बाद में ना डिफेक्टिव और अच्छा पता चलता है। तो E1 का मतलब है मशीन ए अगर बनाया होगा, E1 मतलब बोल्ट कौन बना रहा है, मशीन ए बना नहीं रहा, बना दिया, बना नहीं रहा है, मशीन ए बोल्ट तैयार कर दिया, तब बोल रहा है डिफेक्टिव कते आया, मतलब कितना आया। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर पहला लिख रहा है तो मशीन ए का है, तो 5% डिफेक्टिव आया होगा। देखो ना 5% किसका लिख रहा है, डिफेक्टिव बोल्ट। तो अगर मशीन ए अगर बोल्ट तैयार किया होगा, समझ आ रहा है, मशीन ए अगर तेरा बोल्ट क्या किया होगा, बनाया होगा, कितना परसेंट, 25%, उसमें से 5% क्या है, डिफेक्टिव आ गया। तो मशीन E1 बोल्ट बनाया, मशीन ए बोल्ट, E1 मतलब ए, तो मशीन ए अगर बोल्ट बना दिया तो मशीन ए का, ये ए मशीन नहीं है, ए माने बोल्ट इज डिफेक्टिव। अगर मशीन ए अगर बोल्ट बना दिया तो पूछ रहा है ए का मतलब डिफेक्टिव मशीन ए कितना बनाया। अच्छा मशीन ए बनाया होगा तो मशीन ए का डिफेक्टिव पूछेगा, मशीन ए नीचे दिया है तो मशीन ए का या मशीन ए, और ऊपर में डिफेक्टिव किसका पूछेगा, मशीन ए का। तो ये दिया हुआ है कि मशीन ए अगर बोल्ट बनाया तो डिफेक्टिव बोल्ट मशीन ए के द्वारा कितना बनाया गया, तो 5/100। समझ आ रहा है। E2 अगर मशीन बी अगर बोल्ट बनाया तो ए का मतलब यहाँ है डिफेक्टिव, तो मशीन बी अगर बनाया होगा तो यहाँ डिफेक्टिव पूछ रहा है। अच्छा मशीन बी दिया है तो मशीन बी का डिफेक्टिव पूछेगा, तो मशीन बी बनाया होगा, ऐसे बोला मशीन बी बनाया बोल्ट, तो डिफेक्टिव क्या होगा, तो वहां दिया है 4%। समझ आ रहा है। अगर मशीन सी बनाया होगा तो यहाँ डिफेक्टिव जो आया होगा वो 2/100। क्या समझ में आ रहा बात।
अब हम लोग को पता है कि बेस इसी में कोई पलटता है, या तो ये पलटेगा या तो ये पलटेगा। बेस थ्योरम यही तीनों में कोई होगा। अगर ये बात अगर कंफर्म करना है तो वापस फाइंड। तो फाइंड में क्या नाम लिया? बी, और बी का नाम बी का नाम E2 है, तो ई वाला पलटेगा। अगर मशीन ए नाम लेता तो ए को E1 वाला पलटता। तो हम लोग लास्ट भी करते हैं फाइंड, सॉरी स्टार्ट भी करते हैं फाइंड से, लास्ट भी करते हैं फाइंड से। तो स्टार्ट भी फाइंड, लास्ट भी फाइंड। क्लियर है? स्टार्ट भी फाइंड, लास्ट भी फाइंड। तो लास्ट हम लोग कहाँ करेंगे? फाइंड से। बी, और बी का नाम E2 है, तो E2 पलट जाएगा। और पलट देना ही बाय बेस थ्योरम। बेस, ये तेरा बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम है। तो बी का नाम लिया, बी का नाम क्या? E2 पलटेगा। तो P E2 बाय, अरे ये पलट जाना तेरा बेस है, ये पलट जाना ही तेरा बेस है। वो कंडीशनल है। अच्छा, कंडीशन ही दिया है ना कि मशीन ए अगर होगा, यदि अगर मशीन होगा तब डिफेक्टिव। तो कंडीशन बता रहा है, मशीन ए का कंडीशन यहाँ है, मशीन बी का कंडीशन, इसलिए इसका कंडीशन है। कंडीशन दिया है जी, डिफेक्टिव कब निकालना है? मशीन ए। तो कंडीशन क्या हो गया? मशीन ए। तो अगर इसको पलट देना क्या हो गया? बेस। लास्ट नाम क्या लिया? बी का, तो बी को क्या माना? E2। अब यहाँ के बाद फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। अगर E2 है तो फिर एक बार पलटो, A बाई E2। क्या समझ में आ रहा है? और ऊपर में अगर E1 है तो E1 लिखेंगे, और ऊपर अगर E2 है तो खाली E2 होगा। तो पहले हर क्वेश्चन में E1 आता था लगभग, तो हम लोग E1 ऊपर में लिखे। आज अच्छा किया कि E2 आया, तो समझ में आया कि खाली ऊपर E2 होगा। और टोटल E1 PA बाई E1। समझ आ रहा है? PE2 PA बाई E2। समझ आ रहा है? PE3 A बाई 3। क्या समझ आ रहा है? सबका वैल्यूज दिया हुआ है। वैल्यूज क्या है देख लो। E1 का मान अच्छा E2 है ना 35/100, और A बाई 2 अगर नीचे देख, सबके सीधे सीधे होगा। E1 है तो E1 25/100, E1 अगर नीचे है A बाई 1 5/100 आया। E2 तेरा दिया है, E2 दिया 35/100, और A बाई 2 दिया होगा 4/100, E3 दिया होगा 40/100 और 2/100। या अच्छा 100 पूरा खत्म। तो कंप्लीट कितना हो जाएगा देख लो, ये कंप्लीट कितना आ जाएगा? PE2 बाई A, ये तेरा है 3500 का 140 अपॉन 25 बचे 125, और उधर 140 80। ये देखो तो 345 आ रहा है क्या? 220 और 100, 320 और 25 काट रहे, 5 36 5 9 45, 5 दूनी 10, 25 8 40, 28 बाई 69। एकदम रुक जाना है एक बार। अच्छा एक बात बताओ, रुक जाना है, एक बार क्लियर कर दे रहे ना। पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? फाइंड में बी नाम आया, तो इवेंट लिखना यही बताता है कौन? फाइंड। तो फाइंड ही तुमको बताएगा इवेंट कैसे लिखा है। तो फाइंड में बी का नाम आया तो बी लिख लिया, और अगर नेक्स्ट इवेंट लिखना है तो नाना करके लिख दो। तो बी नहीं चाहिए, ए चाहिए, ए नहीं चाहिए तो सी चाहिए। अब देख लो E1 मतलब कि बोल्ट बनाया जा रहा है मशीन ए के द्वारा, तो मशीन ए के द्वारा 25%, मशीन ए बनाने का दिया है। ये पोल्ट्री सिलेक्शन नहीं, मशीन को सिलेक्ट नहीं, बनाने का दिया है। ए तो कॉमन है, बोल्ट इज डिफेक्टिव। A बाई 1, A बाई 2, A बाई 3। E1 मतलब क्या हुआ? मशीन अगर ए बना रहा होगा, E1 मतलब मशीन ए है, E1 मतलब मशीन ए है, तो मशीन ए बनाया होगा तो बताओ ए मतलब डिफेक्टिव कितना होगा? इतना। मशीन बी अगर बनाया होगा तो उसके द्वारा डिफेक्टिव इतना। मशीन सी अगर बनाया होगा डिफेक्टिव उसका। क्लियर है? हम लोग को पता है बेस थ्योरम इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है? उल्टा। इसका क्या होता है? उल्टा। तो इसी में कोई उल्टा होगा। अगर ये बात कंफर्म करना है तो फाइंड में आ जाए, स्टार्ट भी यहीं से, फाइंड भी यहीं से।
तो E2 को हम लोग पलट दिए, बेस बन गया। अब जानता है E2 पलट के बाकी हाँ, हम लोग ये सवाल जो अभी हम लोग किए 2015 में इसी टाइप का सवाल था, बता रहे एक सवाल देख रहे, थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चर लिखा, वहां हो सकता है थोड़ा फंसाने के लिए लैंग्वेज कुछ चेंज कर दे। ये बता दे रहे हैं क्या पूछा था 15 में, सेम क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चर हैज 3 मशीन ऑपरेटर, ये 15 का सवाल। ए बी एंड सी, मतलब क्या दिक्कत है, मशीन ऑपरेटर बोला तो वही मशीन है। द फर्स्ट ऑपरेटर ए, ऑपरेटर मतलब मशीन है, प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, वहां बोल्ट दिया, यहाँ कोई आइटम्स दे दिया, और पहले यहां बोला मैन्युफैक्चर, यहां पहले डिफेक्टिव। मशीन ए के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है 1% डिफेक्टिव आइटम्स, वेयर अदर 2 ऑपरेटर बी एंड सी प्रोड्यूस 5 और 7% डिफेक्टिव आइटम्स, मतलब बी का है 5% और सी का है 7%। ए इज ऑन द जॉब, ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, मतलब अपना टाइम का 50% वो अपना जॉब निभा रहा है, कौन, मशीन ए। और बी इज ऑन द जॉब 30% ऑफ द टाइम, जो टाइम है वो अपना टाइम के अनुसार अपना टाइम का यूज कर रहा है, कितना 30%, और सी जो है जॉब कर रहा है 20%। तो बोला ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, मतलब कॉमन इवेंट दे दिया, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स वाज प्रोड्यूस बाय ए, क्या चांस है कि मशीन ए के द्वारा, पहले डिफेक्टिव लिख दिया तब बोला क्या चांस है मशीन ए के द्वारा बनाया। सेम क्वेश्चन है यानी, हाँ बात रहा लैंग्वेज प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ तुमको प्रॉब्लम एक ही चीज कर रहा है, ए इज ऑन द जॉब, ए ना, तो बताओ ए इज ऑन द जॉब 50%, मशीन ए का जॉब क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चर करना। अरे यार मैन्युफैक्चर ना देके क्या, यहाँ मैन्युफैक्चर ना दे के जॉब लिख दिया, तो बताओ आदमी जॉब करे जानते हैं कि जॉब काम करने गया होगा, अपना कंपनी में गया होगा, तो मशीन ए क्या जॉब करेगा, मशीन ए का जॉब यही है, मतलब जो भी सामान होगा उसको बनाना। तो यहाँ जॉब का मतलब कुछ दूसरा मत समझ लेना, इसका मतलब मैन्युफैक्चर है, बनाना। मशीन बी का जॉब क्या होगा 50%, सॉरी 30%, तो यहाँ बी का जो जॉब दिया है 30%, मतलब बी एक मशीन है, अब मशीन का जॉब एक ही हो सकता है मैन्युफैक्चर करना, तो यहाँ मैन्युफैक्चर दिया हुआ है 30%, तो यहाँ मैन्युफैक्चर लिखा था, यहाँ क्या लिखा था जॉब। बात समझ आ रहा है। तो आज हम लोग का क्लास यहीं पे बेस थ्योरम एंड किया। अब हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे, एलपीपी एरिया बाउंडेड, बड़ा बड़ा चैप्टर। इसके बाद बहुत कोई का प्रॉब्लम है 3 नंबर में आ जाएंगे, अभी तो हम लोग 5 मार्क्स वाला कर रहे थे, इसके बाद जब 5 मार्क्स वाला कंप्लीट हो जाएगा एलपीपी, तब हम लोग तैयार क्या करेंगे 3 नंबर वाला इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज वाला इंटीग्रेशन, डेफिनिट, इसके बाद वेक्टर 3D और डिटर्मिनेंट्स, इसके बाद क्या होगा कंटिन्यूटी। 3 नंबर वाला कंप्लीट होगा, तब फिर हम लोग 2 मार्क्स और 1 मार्क्स 10 दिन इसका स्पेशल तैयारी करेंगे। तो वीडियो जो है हर क्रैश कोर्स में जितना पढ़ाया जा रहा है सब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि आज अपलोड कर रहे हैं कल छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। अगर ठान ली है तो सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, क्रैश कोर्स का सारा। और आज हम लोग यहीं पे हम लोग बेस थ्योरम एंड करते हैं, और कल से फिर मिलते हैं नया चैप्टर के साथ एलपीपी जो 5 नंबर।